नमस्ते साथियों। आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर विषय संस्कृत की जो टेस्ट सीरीज हुई उसका जो आंसर एवं जो व्याख्याएं हैं प्रश्नों की, उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। कहाँ पर प्रश्न बनने की संभावनाएं और बनती हैं और कहाँ पर हम लोग गलती करते हैं और कौन से विषय ऐसे हैं जिन पर हमें ज़्यादा वेटेज देने की आवश्यकता है। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो के माध्यम से और इस रिजल्ट्स के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो आज का प्रश्न था वह ये था कि अतिथि कस्याः देवतायाः विशेषणम अस्ति। इसका उत्तर है 2 अग्नि। इंद्र देवता सर्वाधिक शक्ति संपन्न देवता है तथा इसकी सर्वाधिक सूक्तों में स्तुति ऋग्वेद में की गई है। और इंद्र के विशेषण है वज्रबाहु, सोमपा, मनस्वान, मघवा, शक्र आदि हैं। अब जो अग्निदेव हैं उनके प्रमुख विशेषण जो हैं वह है अतिथि, धूमकेतु, कविक्रतु, हविष्यपति, नाराशंस आदि हैं। वरुण देवता संसार शासक देवता हैं तथा इनके प्रमुख विशेषण हैं दिवकवि, धृतव्रत, ईशीर, उरुचक्षस आदि हैं। रुद्र देवता के प्रमुख विशेषण नीलपृष्ठ, सप्तरश्मि, सुगोपा, मरुत्सखा, सप्तरश्मि आदि हैं। ये जो विशेषण है वह विशेषण देवताओं के परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि इस देवता का कौन सा विशेषण है। दूसरा प्रश्न यह है वाष्कल संहिताया संबंधः वर्तते। वाष्कल संहिता का संबंध किससे है, किस वेद से है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद से, ऋग्वेदेन। और प्रमुख जो वेद हैं उनकी कौन कौन सी संहिता हैं? तो ऋग्वेद से संबंधित शाकल संहिता है, वाष्कल संहिता है, यजुर्वेद से संबंधित माध्यन्दिन संहिता है, काणव संहिता है, तैत्तिरीय संहिता है, सामवेद से संबंधित कोथूम, रामायणीय, जैमिनीय संहिता है। अथर्ववेद से जो संबंधित संहिता है वह शौनक और पेपला जो संहिता है वह अथर्ववेद से संबंधित है। तीसरा जो प्रश्न है वह है रुद्र सूक्तस्य ऋषि अस्ति मधुच्छंदा, नारायणः, घृतसमद, वशिष्ठ। तो इसका उत्तर है घृतसमद। वैदिक सूक्तों के जो मंत्रों के दृष्टा हैं वह ऋषि हैं और प्रत्येक जो सूक्त है उसके कोई न कोई ऋषि हैं। तो अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वह मधुच्छंदा हैं। पुरुष जो सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है जिसके ऋषि हैं नारायण हैं। रुद्र जो सूक्त है उसके ऋषि घृतसमद हैं और उषस सूक्त के जो ऋषि हैं वह वशिष्ठ हैं। प्रश्न 4 को देखते हैं। वह प्रश्न 4 में उक्ति है, सूक्ति है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरानि बोधत इत्युक्ति कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। यह जो सूक्ति है वह किस उपनिषद में मिलती है? केनोपनिषदि, मुंडकोपनिषदि, कठोपनिषदि, ईशावास्योपनिषदि। तो इसका उत्तर है कठोपनिषदि। प्रत्येक वेद जो है उसकी पृथक पृथक उपनिषद है और शंकराचार्य जो हैं इन्होंने उपनिषद का अर्थ जो बताया है वह ब्रह्म विद्या बताया है। अब जो ऋग्वेद है उसके प्रमुख उपनिषद हैं ऐत्रेय उपनिषद और शांखायन उपनिषद। यजुर्वेद की जो उपनिषद है ईशावास्योपनिषद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बृहदारण्यक उपनिषद जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सामवेद से संबंधित जो उपनिषद है वह छांदोग्य उपनिषद है, केनोपनिषद है। अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद है वह प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडुक्योपनिषद है। इस प्रकार से ये जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण उपनिषद हैं वह हो गए। अगला 5वां प्रश्न है केन सह कस्य संबंधः समुचिताम तालिकाम चिनुतः। यहां पर गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले तो तालिका 1 में जो लिखा हुआ उसका भी ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ में तालिका 2 का भी ज्ञान होना चाहिए। किस तालिका 1 में जो है उसका संबंध तालिका 2 में किसके साथ में है वह हमें देखना है और इसके जो विकल्प हैं उनको भी हमें देखना है। तो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद का संबंध अपन ने पहले भी देख लिया था और ऋग्वेद का संबंध है ऐत्रेय ब्राह्मण से है। यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद का संबंध तैत्तिरीय ब्राह्मण से है। सामवेद का जो संबंध है वह पंचविश ब्राह्मण से है और अथर्ववेद का संबंध गोपद ब्राह्मण से है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह सही विकल्प होगा 4 विकल्प यही कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है और कहा भी गया है ब्रह्म वे मंत्रः। वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले जो ग्रंथ हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ब्राह्मण की। जो परिभाषा है कि वेद मंत्रों की जो व्याख्या और विनियोग के जो वाक्य हैं वही ब्राह्मण है। और जैसे ऋग्वेद आदि जो हैं उनके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वह ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद का जो ब्राह्मण है वह पंचविश ब्राह्मण, षडविश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है वह गोपथ ब्राह्मण है। इस प्रकार से यह 4 वेदों के प्रमुख ब्राह्मण हो जाते हैं। अगला जो छठा प्रश्न है ऋग्वेदे बालखिल्य सूक्तः कस्मिन् मंडले अस्ति।
द्वितीय मंडले, सप्तम मंडले, अष्टम मंडले, पंचम मंडले। और इसका सही आंसर होगा अष्टम मंडले। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। इसका जो व्याख्या वाला पार्ट है उसको सभी ध्यान से देखें। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल के मंत्रदृष्टा ऋषि हैं, जिसमें अष्टम मंडल में बालखिल्य सूक्तों का प्रयोग हुआ है। इस मंडल के अधिकांश सूक्तों के दृष्टा, जो 8वां मंडल है उसके अधिकांश सूक्तों के दृष्टा कण्व ऋषि हैं, तथा अष्टम मंडल में कुल 11 बालखिल्य सूक्तों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आ सकता है ऋग्वेद में कुल कितने बालखिल्य सूक्त हैं, तो 11 बालखिल्य सूक्तों का प्रयोग हुआ है। 7वां प्रश्न है शुक्ल यजुर्वेद संहिताया कतमो अध्याय ईशोपनिषद। कौन सा अध्याय जो शुक्ल यजुर्वेद का है वह ईशोपनिषद है, तो इसका उत्तर होगा चत्वारिंशतम। जो 40वां अध्याय है, विकल्प इसका 3 सही है। जो 40वां अध्याय है वह ईशोपनिषद है, और यह ईशोपनिषद का संबंध है वह शुक्ल यजुर्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 ही अध्याय हैं। 40 में जो 20वां अध्याय है उसमें सोत्रामणि याग का वर्णन है। 16वां जो अध्याय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कहीं बार यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है, रुद्राध्याय जिसका नाम है 16वें अध्याय का। शुक्ल यजुर्वेद का 34वां जो अध्याय है वह शिव संकल्प सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न 8वां है एक विंशतिधा बारहवच्यम इति कस्य मतम। ये जो बात कही है वह किन्होंने कही है, तो इसका सही आंसर होगा 2 पतंजलि महोदय। ये जो कथन है वह पतंजलि महोदय से है, इनका है। और व्याख्या में 4 वेदों की शाखाओं के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, परंतु वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें जो महाभाष्य में पतंजलि ने जो कहा है वह सर्वाधिक प्रमाणित कथन माना जाता है। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद के लिए 1 विंशतिर्धा बारहवच्यम, यजुर्वेद के लिए कहा है 1 शतम मध्वर्युषा कहा, सामवेद के लिए कहा है सहस्त्र वर्तमा सामवेदाः, अथर्ववेद के लिए कहा है नवधा अथर्ववर्णा वेदाः। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, और जो अथर्ववेद है उसकी 9 शाखाओं का वर्णन पतंजलि ने महाभाष्य में किया है। आचार्येण, अगला प्रश्न है 9वां, आचार्येण स्नातकोपदेशः कस्याम उपनिषदि वर्णितः। इन्होंने स्नातक उपदेश का वर्णन कहां और किस उपनिषद में किया है, तो इसका सही उत्तर होगा तैत्तिरीयोपनिषदि। तैत्तिरीयोपनिषद में किया गया है। वेदों में ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठान हेतु, प्रतिपादन हेतु उपनिषदों का आविर्भाव हुआ। सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उपनिषदों का संबंध किससे है, तो ब्रह्म विद्या से। प्रत्येक वेद का उपनिषद पृथक पृथक है, और वह पृथक पृथक उपनिषद अपनी विषय विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। तैत्तिरीयोपनिषद है वह वरुण भृगु संवाद के लिए प्रसिद्ध है, पंचकोश निरूपण के लिए प्रसिद्ध है। जो छांदोग्योपनिषद है जो सामवेद से संबंधित है वह ओम, उद्गीत तथा साम के गुण रहस्यों का विवेचन के लिए प्रसिद्ध है। आरुणि श्वेत केतु संवाद है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। ऐत्रेयोपनिषद शून्य शेपाख्यान संवाद जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। मांडुक्योपनिषद सबसे लघुकाय उपनिषद है, और ओमकार का विशेष वर्णन इसमें किया गया है। और चतुष्पाद आत्मा का जो वर्णन है वह भी मांडुक्योपनिषद में किया गया है। ब्रह्म की जो 4 अवस्थाएं हैं उसका विवेचन भी मांडुक्योपनिषद में किया गया है। प्रश्न 10वां है मैक्स मुलर मते ऋग्वेदस्य रचना कालः अस्ति। इसका उत्तर होगा विकल्प 2 1200 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद के रचना काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मत एक की नहीं है। वे विभिन्न आधारों पर ऋग्वेद का रचना काल पृथक पृथक मानते हैं। वेबर महोदय ने 1500 ईस्वी पूर्व माना है, मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईस्वी माना है, जैकोबी ने 4500 ईस्वी पूर्व माना है, और विंटरनीस ने ऋग्वेद का रचना काल 2500 ईस्वी पूर्व माना है। अगला प्रश्न है 11वां, ध्यावा चिदस्मे पृथ्वी नमेति सुषमा चिदस्यः पर्वता भयन्ति प्रस्तुत सूक्ते कस्याः देवतायाः महिमा वर्णितः। इस जो सूक्त है इसमें किसकी महिमा का वर्णन है, विकल्प है अग्नेः, प्रजापति, रुद्रस्य, इंद्रस्य। इसका सही विकल्प होगा दो, विकल्प 4 है वह होगा, और वह विकल्प है इंद्रस्य। अग्नि सूक्त जो है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, और इसमें कुल मंत्र संख्या 9 है, तथा इसके जो ऋषि हैं वह मधुच्छंदा हैं। इस सूक्त में अग्नि देवता के कार्यों का वर्णन किया गया है। प्रजापति सूक्त है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित प्रजापति सूक्त है। और इसके बाद रुद्र देवता है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, तथा इनकी 3 सूक्तों में स्तुति की गई है। रुद्र देवता को
त्रयंबक, बब्रू, मरुतपिता, जलाश भेषज आदि नामों से जाना जाता है। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है और इसमें कुल मंत्र 15 हैं और इसके ऋषि गृत्समद हैं और इन्होंने इंद्र को कुछ विशेषण दिए हैं जो प्रमुख हैं तुविष्मान, मघवा, वृषभ, दस्यु, हंता आदि। प्रश्न 13वां, ऋग्वेदस्य कस्य मंडलस्य नाम पवमान मंडलम अस्ति। किस ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसका नाम पवमान मंडल है? प्रथम मंडलस्य, द्वितीय मंडलस्य, नवम मंडलस्य या तृतीय मंडलस्य। विकल्प 3 सही है। नवम मंडलस्य नाम पवमान मंडलम अस्ति। ऋग्वेद का विभाजन अष्टक और मंडल क्रम दोनों में है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद का विभाजन 10 मंडलों में होने के कारण दशतई के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का नाम पवमान मंडल है। यह मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। प्रथम मंडल के ऋषि मधुच्छंदा हैं। इस मंडल में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। द्वितीय मंडल के ऋषि गृत्समद हैं और इसमें इंद्र देवता की स्तुति की गई है। प्रश्न 13, सृष्टि स्थिति प्रलय विषयकम विवेच्यम उपलभ्यते। नासदीय सूक्ते, इंद्र सूक्ते, पृथ्वी सूक्ते, काल सूक्ते। विकल्प एक सही है, नासदीय सूक्ते। नासदीय सूक्त 10वें मंडल का ऋग्वेद का 129वां सूक्त है और यहाँ पर सृष्टि के उत्पत्ति और विनाश का वर्णन है और इसके अंतर्गत 7 सूक्त हैं, 7 मंत्र हैं और इसके जो ऋषि हैं वह परमेष्टि प्रजापति हैं और इसका जो अपर नाम है वह दार्शनिक सूक्त भी कहते हैं इसको और इसके साथ में सृष्टि उत्पत्ति सूक्त भी इसको कहते हैं। इसके साथ में ही इसकी जो प्रमुख सूक्तियां हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूर्व में नेट की परीक्षा में पूछे गए हैं और वह सूक्तियां हैं को अद्वावेदः कहै प्रवोचः सदा नासत सदा सिन्नो ना सदा सिन्नो सदासित तदानीम रदि प्रतिष्ठा कवियो मनीषा। ये प्रमुख नासदी सूक्त की सूक्तियां हैं और इसके बाद जो है काल सूक्त जो है वह अथर्ववेद का 10वें मंडल का 53वां सूक्त है और इस सूक्त के जो ऋषि हैं वह भृगु हैं और इसमें कुल मंत्र 10 हैं और काल सूक्त की प्रमुख सूक्तियां हैं सहस्त्राक्षो अजरो भूरि रेता सप्त चक्रान वहति कालः स एव सम भुवनान्य भरत स एव सम भुवनानि परियेत। पृथ्वी सूक्त अगला है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का 12वें मंडल का पहला सूक्त है और इसके जो ऋषि हैं वह अथर्वा हैं और इसमें जो कुल मंत्र हैं वह 63 हैं और पृथ्वी सूक्त की महत्वपूर्ण जो सूक्तियां हैं वह हैं यस्याह मापह परिचरा समानि अहोरात्रम रात्रि अप्रमादम शरंती। अगला जो इसकी सूक्ति है वह है सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी। अगला तीसरा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह प्रमुख इसकी सूक्तियां हैं। इसके साथ में प्रश्न 14 है वह है कि अग्निष्टोम यागो वर्तते। जो अग्निष्टोम याग यज्ञ है वह क्या है? पाक यज्ञ है, हवीर यज्ञ है, सोम यज्ञ है या स्मार्त यज्ञ है? तो इसका तीसरा विकल्प है सोम यज्ञ सही है। 7 प्रकार के सोम याग होते हैं जो हैं अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, आप्तोर्यामः। अतः अग्निष्टोम याग सोम याग है। यह वसंत ऋतु में मुख्य रूप से संपन्न होता है तथा इसमें ऋत्विजों की जो संख्या है वह 16 होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह यह है कि उत्तरार्चिके प्रपाठकस्य संख्या अस्ति। जो उत्तरार्चिक है उसमें प्रपाठों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है विकल्प 1 9। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग हैं पूर्वार्चिक और दूसरा भाग है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक को 6 प्रपाठक तथा उत्तरार्चिक को 9 प्रपाठकों में बांटा गया है। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। इस प्रकार सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1875 होती है। प्रश्न 16 है कौशिक ग्रह्य सूत्रेण संबंधितः वेदः अस्ति। ऋग्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4 अथर्ववेद। वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। इसमें जो कल्प वेदांग है उसके 4 भेद हैं श्रोत्र सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। और इन प्रमुख जो गृह्य सूत्र हैं वह किस वेद के कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के आश्वलायन, शांखायन, कौशितकी, यजुर्वेद के हैं पारस्कर गृह्य सूत्र, बोधायन गृह्य सूत्र,
सामवेद के प्रमुख ग्रह्य सूत्र हैं गोभिल ग्रह्य सूत्र, खदिर ग्रह्य सूत्र, ड्राह्यायण ग्रह्य सूत्र। अथर्ववेद का एकमात्र ग्रह्य सूत्र मिलता है और उसका नाम है कौशिक ग्रह्य सूत्र। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह प्रश्न है हरिश्चंद्रोपाख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे उपलभ्यते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इसका विकल्प है ऐत्रेय ब्राह्मण, जो है पहला विकल्प है इसका सही है। कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं और इन ब्राह्मणों में प्रसिद्ध जो उपाख्यान है वह कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, वह ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इसके लेखक महिदास ऐत्रेय हैं और इसमें 40 अध्याय हैं। सोमयाग का विस्तृत विवेचन ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। प्रमुख उपाख्यान शून्यशेपाख्यान, हरिश्चंद्रोपाख्यान, सोमहरणोपाख्यान इसके अंतर्गत आते हैं, यहां पर वह मिलते हैं। अगला ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। इसका संबंध अथर्ववेद की पेपलाद शाखा से है और इसके दो भाग हैं, पूर्व गोपथ, उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक हैं और उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक हैं। इसमें शब्दों का निर्वचन भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला तीसरा ब्राह्मण है, उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण और इसके रचयिता वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। इसमें 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा तथा इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है और इसके प्रमुख आख्यान हैं पुरूरवा उर्वशी संवाद, जलप्लावन कथा और च्यवन सुकन्या कथा। ये सारे जो आख्यान है वह इसके हैं। पंचविश ब्राह्मण, इसको तांडी ब्राह्मण नाम से भी जाना जाता है और यह विषय की प्रौढ़ता के कारण प्रौढ़ ब्राह्मण नाम से भी जाना जाता है और इसमें व्रात्य यज्ञ का विशेष विवेचन मिलता है। अगला है 18वां प्रश्न है, तालिका है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वः प्रियम भवति मैत्रायणी संहिता सत्यम वद धर्मम चरह नचिकेतोपाख्यान। इसका संबंध किससे है? तो आत्मनस्तु कामाय प्रिय सर्व प्रियम भवति का संबंध बृहदारण्यकोपनिषद से है। मैत्रायणी संहिता का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। सत्यम वदः धर्मम चरह का संबंध कठोपनिषद से है और नचिकेतोपाख्यान का संबंध है वह उसका संबंध है। एक बार इसका जो विकल्प है वह देख लेते हैं। इसका विकल्प 3 सही है। पहले का 4 सत्य, जो पहला है आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति का संबंध बृहदारण्यकोपनिषद से है। इसके बाद है मैत्रायणी संहिता का संबंध है वह कृष्ण यजुर्वेद से है। सत्यम वदह धर्मम चरह का संबंध तैत्तिरीयोपनिषद से है। नचिकेतोपाख्यान का संबंध कठोपनिषद से है। इस प्रकार से इसका तीसरा विकल्प जो है वह सही है। बृहदारण्यकोपनिषद का यह शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। बृहदारण्यकोपनिषद में 14 ही कांड है, उसका अंतिम भाग है वह शतपथ ब्राह्मण है और इसके 3 कांड हैं, मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड, खेल कांड और इसमें 3 कांड को 6 अध्यायों में बांटा गया है। इसके प्रमुख संवाद याज्ञवल्क्य जनक संवाद, श्वेतकेतु जाबाली संवाद, मधु विद्या का विवेचन। इसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। तैत्तिरीय आरण्यक का 7म, 8म और 9वां जो प्रपाठक है उसका संबंध तैत्तिरीय उपनिषद से है और इसमें साथ में इसमें 3 अध्याय हैं जिनका नाम है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। इसमें 2 अध्याय और 6 वल्लियां मिलती हैं। यम नचिकेता संवाद का संबंध और श्रेय प्रेय का विवेचन जो है वह कठोपनिषद में मिलता है। विद्यामृतम अश्नुते कुत्र उपलभ्यते 19वां प्रश्न है जिसका विकल्प 1 ईशावास्योपनिषद सही है। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें विद्या अविद्या, संभूति असंभूति का विवेचन किया गया है। 20वां प्रश्न है षोडश संस्कारः कस्य विषयः अस्ति। षोडश जो संस्कार हैं वह विकल्प 2 ग्रह्य सूत्र के विषय हैं और उनका वर्णन वहां पर मिलता है। वेदांगों के 6 भेद होते हैं जिसमें कल्प के 4 भेद होते हैं और कल्पों में जो 4 भेद होते हैं उसमें शुल्व सूत्र का के अंतर्गत गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ मिलते हैं। ग्रह्य सूत्र के अंतर्गत षोडश संस्कार, पंच महायज्ञ, ग्रह निर्माण आदि का विवेचन मिलता है। श्रोत्र यज्ञ में यज्ञ याग इष्टियों का विस्तृत विवेचन मिलता है और इसके साथ में धर्म सूत्र जो है उसके अंतर्गत आचार संहिता से उससे संबंधित जो ग्रंथ एवं स्मृतियां हैं वह सारी वहां पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है कठोपनिषदि नचिकेतस पिता कम यागम अनुष्ठितवान। जो नचिकेता के पिता हैं उन्होंने कौन सा जो यज्ञ है वह किया था। तो इसका विकल्प है विश्वजीत, जो तीसरा विकल्प है विश्वजीत या सर्वजीत जो यज्ञ है वह उनके पिताजी ने किया था। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा को कठोपनिषद कहते हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय 6 वल्लियां हैं। प्रत्येक अध्याय में 3
खंड है। और नचिकेता के पिता का नाम वाजश्रवा है। नचिकेता यम के घर पर 3 दिन भूखे रहे थे, इसलिए उनको 3 वर यम देता है। पितृ प्रसन्नता वह मांगते हैं, दिव्य अग्नि विद्या स्वर्ण स्वर्ग अग्नि के बारे में वो पूछते हैं, और तीसरा जो वर है वो मांगते हैं जीवन और मृत्यु रहस्य। इस प्रकार से 3 वर उन्होंने मांगे थे। वेदांगेषु शिक्षा उपमीयते, उत्तर है ग्राण। पहला प्रश्न से पहला विकल्प सही है। पाणिनीय शिक्षा में 6 वेदांगों की तुलना पुरुष के अंगों से की गई है। छंदोपादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोत्पट्यते, ज्योतिषानयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। इस प्रकार से श्लोक आता है। वैदिक काल निर्धारणे एतेषु कस्य मतम ज्योतिषाधारितम वर्तते। इसका उत्तर विकल्प 2 सही है, बाल गंगाधर तिलकस्य। बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों का विभाजन माना था। मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम वेदों का जो समय है वह निर्धारित किया गया, और उन्होंने बौद्ध धर्म का जो आविर्भाव का जो समय है उसके आधार पर 1200 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद का समय माना था। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का समय 4000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व इन्होंने स्वीकार किया था। अगला जो है वह मंत्र है, यत्रादि सूरः उदितो विभाति इति सुक्तांशः कस्मिन् सुक्ते अस्ति। सही विकल्प है 4, हिरण्यगर्भ सूक्ते। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, और इसके ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। कुल मंत्रों की संख्या 10 है, और इसके देवता हैं क संज्ञक प्रजापति। इसकी जो सूक्तियां हैं, यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु यो अंतरिक्षे रजसो विमानम कस्मै देवाय हविषाम विदेमः, ये सारे हिरण्यगर्भ सूक्त की सूक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, कस्मिन् वेदांगे मुख्यतया उच्चारण प्रक्रियायाः वर्णनम अस्ति। इसका सही विकल्प है शिक्षायाम। वेदों के उपकारक तत्व जिन्हें वेदांगों के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक वेदांग का वर्ण विषय होता है। शिक्षा वेदांग स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यन्ते उपदिश्यन्ते सा शिक्षा। व्याकरण वेदांग व्याक्रियन्ते विवेच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। निरुक्त वेदांग अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्न निरुक्तम। ज्योतिष के बारे में कहा है, सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की जहां गणना होती है उसे ज्योतिष वेदांग कहते हैं। अगला प्रश्न 26वां है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्य और अलौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः इति केनोक्तम। सही उत्तर है आचार्य सायण महोदयन, इनके द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। विद घय से वेद शब्द बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान या ज्ञान राशि, और जो वेद शब्द है विद धातु 4 अर्थों में प्रयुक्त होती है। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे। वेद की विष्णु मित्र ने भी परिभाषा बताई है। उन्होंने बताया है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। अगला प्रश्न है, निरुक्त कारेण केन क्रमेण पद जातानि वर्णितानि। अब निरुक्त के द्वारा जो पद के जो 4 प्रकार हैं उनका क्रम क्या है? तो जो इसका प्रथम विकल्प है, सबसे पहला, चौथा विकल्प नाम, नाम के बाद आख्यात, आख्यात के बाद है उपसर्ग, और उपसर्ग के बाद में निपात। ये जो विकल्प है पहला वह सही उत्तर था। और इसकी व्याख्या है, यास्क ने निरुक्त की रचना 3 कांडों में और 12 अध्यायों में किया है, इस 3 कांडों को विभाजन, और निरुक्त को श्रोत्र के समान, कर्ण के समान बताया है। और उनका 3 कांडों का नाम नेगट्टु कांड, नेगम कांड, देवत कांड है। और नेगट्टु कांड में पदों का विभाग है। चत्वारि पद जातानि नाम आख्यातेश्च उपसर्ग निपातश्च तानि मानि भवन्ति इति, ये इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न, कह ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ क्या कौन सा है? तो विकल्प तीसरा जो है वह सही विकल्प है, अध्ययनम। 5 महायज्ञों का जो वर्णन है वह गृह्य सूत्रों में मिलता है। 5 महायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, और ये 5 यज्ञों का संपादन करना गृहस्थ का परम कर्तव्य माना जाता है। निरुक्तानुसारम पंचमो भाव विकारः क, 5वां जो भाव विकार है वह कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है दूसरा, अपशीयते। निरुक्त के प्रथम कांड निघट्टु कांड में वार्षायणी ऋषि ने 6 भाव विकार बताए हैं। 6 भाव विकारा भवन्ति ति वार्षायणी जायते विपरिणमते वर्धते अपचीयते विनश्यति। यह 6 भाव जो हैं वह बताए हैं इन्होंने, और उसमें जो अपचीयते है उसका सही विकल्प, सही आंसर है। अगला प्रश्न है वह है कि आचार्य शब्द निर्वचनेषु कतमः निर्वचनम निरुक्त सम्मतम नास्ति। तो आचार्य जो है शब्द है उसका निर्वचन वह निरुक्त में क्या नहीं बताया गया है? तो इसका पहला जो विकल्प है आचारम गृह्णाति, ये गलत है, क्योंकि ये नहीं बताया। आचार्य के 3 जो विकल्प हैं, बाकी के जो 3 विकल्प है वही व्युत्पत्तियां निरुक्त में बताई हैं। पहला जो विकल्प है वह नहीं बताया गया है। प्रश्न 31वां, उच्चतिथि निरुक्त्या उच्यते।
उच्यते इति प्रश्न 31 का विकल्प 2 सही है। उषा निरुक्त में उक्त शब्दों की व्युत्पत्तियां निम्न प्रकार बताई गई हैं। वक्तिति वाकः, उच्यते अनया इति वाकः, उदकम उन्नते इति, तद्हि यत्र गच्छति तत्र उन्नति क्लेदयति च। आदित्य की व्युत्पत्ति बताई है कि आदित्य रसान, आदित्य भासम ज्योतिषाम, आदित्यो भासेति वा, अदित्य पुत्रः इति वा। इस प्रकार से ये इन शब्दों की व्युत्पत्तियां निरुक्त में बताई गई हैं। प्रश्न 32 है, पाद पूर्णार्थकः निपातः अस्ति। इत, इसका जो पहला विकल्प है इत सही है। निपात जो है उसकी परिभाषा बताई है, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्तीति निपातः। निपात हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पाद पूर्णार्थक। उपमार्थक जो निपात हैं वह 4 हैं, इव, न, नु, चित। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात 14 हैं, च, वा, मा, ह, किल, ह, हि, खलु, शाश्वत, शश्वत, नूनम, उ, सिम, आ, त्वम। पाद पूर्णार्थक निपात जो हैं वह 4 हैं, कम, इम, इत, उ। प्रश्न 33, नाम आख्यातयो कर्मोपसर्योग द्योतका भवन्ति इति कस्य मतम। तो उसका विकल्प 2 सही है, शाक्टायनस्य। निरुक्त में पदों के 4 विभाग बताए हैं और प्रत्येक के विभिन्न विद्वान जो हैं वो अपने मत के अनुसार परिभाषाएं बताते हैं। शाक्टायन का जो ये मत है, न निर्बद्धा उपसर्गाः अर्थात निराहु, ये याद कर रख लेना है कि ये शाक्टायन का मत है। गार्ग्य जो है वो कहते हैं उच्चावचाः पदार्थाः भवन्ति इति, ये बात वो कह रहे हैं। प्रश्न 34, सत्कार्यवादस्य समर्थने हेतु नास्ति। तो इसका जो सही विकल्प है वह 4 है, सर्वसंभव भावः। ये विकल्प सही नहीं है। सत्कार्यवाद के लिए सांख्य दर्शन में एक श्लोक है, असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। इसके लिए 5 हेतु हैं, असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात्। इस प्रकार से 5 हेतु हैं। इसका जो हेतु जो सही है नहीं है जो हेतु, और इसका सही विकल्प 4 होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति कति प्रकृति विकृतयः सन्ति सांख्य मते। तो सही विकल्प है विकल्प 3 सप्त। सांख्य मत में 25 तत्वों को 4 भागों में बांटा है। मूल प्रकृति विकृतिर, महदाद्या प्रकृतिर विकृतयः सप्त, षोडकस्तु विकारो, न प्रकृतिर न विकृतिर पुरुषः। इसमें अविकृति है, वह सिर्फ पुरुष है। इसके बाद है वह प्रकृति न तो किसी से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए अविकृति है। प्रकृति विकृति सप्त, ये जो महत अहंकार और तन मात्राएं हैं वह किसी से उत्पन्न भी हो रही हैं और किसी को उत्पन्न भी कर रही हैं, इसलिए प्रकृति विकृति है, वह 7 हैं। षोडश विकार विकृति 16 हैं, जो किसी न किसी से उत्पन्न हो रहे हैं, किसी को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। तो एकादश इंद्रिया, पंच महाभूत, ये 16 विकृति हैं। न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष जो है वह न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। सांख्य दर्शने सिद्धि कथिधा प्रदर्शिता। सही विकल्प है अष्टधा, विकल्प 2। सांख्य दर्शन में प्रत्यय सर्ग के 4 प्रमुख परिणाम कहे गए हैं, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, जिसमें विपर्य के 5 भेद हैं, अशक्ति के 28 भेद हैं, तुष्टि के 9 भेद हैं और सिद्धि के 8 भेद हैं। उस प्रकार कुल प्रत्यय सर्ग के जो भेद हैं वह 50 हो जाते हैं। योग मते क्लेशः नास्ति, कौन सा क्लेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3 निद्रा। योग दर्शन के जो प्रवर्तक है वो पतंजलि हैं। इन्होंने योग सूत्र लिखा है। योग सूत्र के 4 पद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूति और कैवल्यपाद। इसमें 195 सूत्र हैं और अविद्या के 5 क्लेश बताए हैं। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशा, अविद्या, स्मिता, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो हैं वह क्लेश के 5 भेद बताए गए हैं। अगला प्रश्न है 48वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रैगुण्यात् अविव्यक्त्यादि सिद्धिर भवति। किसकी सिद्धि होती है? तो प्रकृति की सिद्धि होती है, विकल्प 2 सही है। सांख्य कारिका में व्यक्त और प्रधान में साम्यता तथा इससे विपरीत पुरुष को बताया गया है। इसको एक कारिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। त्रिगुणम अवेकी विषय सामान्यम चेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। तो व्यक्त और प्रधान जो है वह त्रिगुणात्मक है, अविवेकी है, विषयी है, सामान्य है, अचेतन है और प्रसव धर्मी है। लेकिन जो पुरुष है वह गुणातीत है, अविवेकी है, विवेकी है और अविषयी है, असामान्य है, चेतन है, अप्रसव धर्मी है। इस प्रकार से इसका विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है, सांख्य मते वायोः प्रादुर्भावः कस्मात् जायते। इसका सही विकल्प है शब्द स्पर्श तन्मात्रतः, विकल्प 3 इसका सही है। सांख्य दर्शन में 25
तत्वों का विवेचन है और इसमें जो मूल प्रकृति है उससे महत, महत से अहंकार, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 तन मात्राएं मन की उत्पत्ति होती है। पंच तन मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। इसके बाद जो शब्द तन मात्रा है उससे आकाश महाभूत उत्पन्न होता है। शब्द और स्पर्श तन मात्रा से वायु महाभूत, शब्द स्पर्श और रूप से अग्नि, शब्द स्पर्श रूप और रस से जल, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से पृथ्वी महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से इसका विकल्प 3 सही है। प्रश्न 40 है, सांख्य मतेन केवल्यम कीदृशम भवति। जो कैवल्य है वो कैसा होता है? तो एकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ति, विकल्प 4 इसका सही है। सांख्य दर्शन में ज्ञान से मोक्ष होता है, कहा गया है ज्ञानेन चापवर्गः। और जो प्रकृति है वह 7 रूपों धर्म, अधर्म, वैराग्य, राग, अज्ञान, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, इनसे तो अपने आप को स्वयं को बांधती है और वह संसार में भ्रमण करती रहती है। लेकिन एक सिर्फ पुरुषार्थ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वह स्वयं को मुक्त करके पूर्व कर्मों को, संस्कारों की समाप्ति होने पर उसे एकांतिक और आत्यंतिक कैवल्य की प्राप्ति होती है। कहा भी गया है एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम मापनोति। इस प्रकार से यह कथन जो है वह सांख्य कारिका में मिलता है। प्रश्न है 41, वेदांत सारानुसारम सूक्ष्म शरीरे कति अवयवानि भवन्ति। एकदम सरल सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 17 अवयवानि। सूक्ष्म शरीर का निर्माण 17 अवयवों से होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु, बुद्धि और मन, ये 17 अवयवों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण वेदांत सार के अनुसार होता है। ज्ञानेंद्रियां चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण और रसना, ये ज्ञानेंद्रियां हो गई। कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये जो है वह कर्मेंद्रियां हो गई। इसके बाद में है जो है वह है 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान और उदान, ये जो है वह 5 वायु हो गई। इस प्रकार से यह सूक्ष्म शरीर की बात हो गई। अगला जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण था और वह प्रश्न है कि विज्ञानमय कोशो अयम। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञानमय कोश कौन सा है। तो इसका सही विकल्प है 1 नंबर का विकल्प, पंच ज्ञानेंद्रियाणि प्लस बुद्धि। वेदांत सार में पंचकोश का विवेचन है, लेकिन उसमें जो कारण शरीर है उसका निर्माण विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश तथा प्राणमय कोश, इन कोश त्रय की से ही होता है। उसमें जो विज्ञानमय कोश है वह 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि से बनता है। मनोमय कोश है वह 5 ज्ञानेंद्रिय और मन से बनता है। प्राणमय कोश है वह 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण, इनके द्वारा मिलकर के बनता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको घुमा फिरा करके फिर भी फाइनल परीक्षा में आरपीएससी आपको पूछ सकती है। अगला प्रश्न है सद सदभ्याम अनिर्वचनीयम किम। 43वां प्रश्न है, इसका उत्तर विकल्प 4 अज्ञानम सही है। अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। इन शक्तियों के कारण जीव को वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। और अज्ञान की जो परिभाषा है वह बताई है कि अज्ञानम तो सद सदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचिदिति। ये जो है वह अज्ञान के विशेषण है कि वह अज्ञान सद और असद से भी अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान विरोधी है, भाव रूप है, यत् किंचित है। ये अज्ञान के जो विशेषण है वह हमें याद रखने हैं। इसका सही विकल्प होगा 4 अज्ञानम। विकल्प प्रश्न है 44वां, वस्तुनि अवस्त्वारोपः कः। तो इसका सही विकल्प होगा, उत्तर होगा अध्यारोपः। असर्पभूतायाम सर्पो हो रज्जो सर्पारोपवत। जैसे रज्जू, रस्सी के अंदर सर्प का आरोप जिस प्रकार करते हैं, वैसे ही वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। और वस्तु जो है वह कौन सी है? तो सच्चिदानंद जो अद्वैत ब्रह्म है वही वस्तु है। इसके अलावा जो भी अज्ञान आदि से लेकर जो प्रपंच है वह सारी जड़ जो वस्तु है वह अवस्तु है। और अपवाद का किसको कहते हैं? तो अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद्वस्तु विवर्तस्या वस्तुनो अज्ञानादि प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम अपवादः। जब रस्सी में सर्प का ज्ञान हो जाता है, हमें भ्रांति हो जाती है, लेकिन वास्तविकता का जब हमें ज्ञान होता है, अज्ञान आदि जो प्रपंच है उसको हटा करके जब वस्तु मात्र का ज्ञान होता है तो वह अपवाद के अंतर्गत आता है। अगला है 45वां प्रश्न है, वह है षटक संपत्ति मध्ये कस्य गणना न भवति। शमस्य, दमस्य, उपरते, मोक्षत्वस्य। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4 मोक्षत्वस्य। यह सही विकल्प है। वेदांत सार में मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय बताए हैं और वह है साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मुक्तार्थ फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मोक्षत्वानि। ये 4 मोक्ष प्राप्ति के साधन चतुष्टय हैं। इसमें जो समाधि षटक संपत्ति है उसके अंतर्गत शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये 6 प्रकार की संपत्तियां आती हैं, मुमुक्षुत्व नहीं आता है। प्रश्न 46, शुक्तिका रजतम ज्ञानम कस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका विकल्प 2 सही है, विवर्त।
विकार किसको कहते हैं? सतत्व तो अन्यथा प्रतः विकारः, अपने मूल रूप का परित्याग करके अन्य रूप उसका ग्रहण कर लेना विकार है। जैसे दूध का दही में बदलना, दूध की अपनी पर्याय ही चेंज हो जाती है, इसको विकार कहेंगे। विवर्त उसको कहते हैं कि अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्तः, अपने रूप को छोड़े बिना जब मिथ्या प्रतीति होती है वह विवर्त कहलाता है। जैसा कि रस्सी में सर्प का ज्ञान होना विवर्त का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम अनुबंध चतुष्टया नाम समीचीनम क्रमम चिनुतः, जो इसका समीचीन सही क्रम क्या है? तो विकल्प ए सही है, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये चार जो विकल्प क्रम है वह सही है। प्रश्न 48, शब्दों नित्य कृतकत्वाद आत्मवत् प्रस्तुतांशः कस्य हेत्वाभासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका विकल्प है विकल्प 3 विरुद्ध हेत्वाभासस्य, ये सही है। हेतुवद आभासते इति हेत्वाभासः, जो वास्तव में हेतु के समान होता नहीं है लेकिन भासित होता है उसको हेत्वाभास कहते हैं। हेतु के 5 रूप हैं, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषय, असत प्रतिपक्षत्व, ये 5 हेतु के भेद हैं और हेत्वाभास की संख्या भी 5 है, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरणसम और काल्यात्यपदिष्ट। इस प्रकार से जो यह 5 हेत्वाभास हैं। अगला प्रश्न है, संदिग्ध साध्यवान कह, इसका सही विकल्प होगा विकल्प 4 पक्ष। सपक्ष किसको कहते हैं? निश्चित साध्य धर्माधर्मी सपक्ष, विपक्ष साध्य भाववान धर्मी विपक्ष, संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी पक्ष। इस प्रकार से ये इसका विकल्प 4 सही होगा। अगला प्रश्न है वह है, योग दर्शनस्य अनुसारम चित्त भूमि नाम समुचितः क्रमः अस्ति, जो चित्त भूमियां हैं उसका समुचित क्रम क्या है? विकल्प 2 सही है, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम और निरुद्धम। योग दर्शन में चित्त की 5 भूमियां या अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें जो क्षिप्त है वह रजोगुण से युक्त है, मूढ़ भूमि तमोगुण से युक्त है, विक्षिप्त भूमि है वह सत्व गुण से युक्त है, जो एकाग्र भूमि है वह सत्व जो गुण है उसके अतिशय से युक्त है, निरुद्ध जो है भूमि वह निर्गुण है, और एकाग्र भूमि को संप्रज्ञात योग भी कहते हैं, और निरुद्ध जो भूमि है उसको असंप्रज्ञात योग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मृतपिंडः घटस्य कीदृशं कारणम उच्यते, विकल्प 1 समवायी कारण सही है। केशव मिश्र ने तर्क भाषा में कारणों को 3 भागों में बताया है, कारणम त्रिविधम, समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। इसमें जो समवायी कारण है उसके बारे में कहा है, पटश्च स्वगत रूपादे समवायी कारणम एवं मृतपिंडोपि घटस्य समवायी कारणम। असमवायी कारण कहा है, यदि समवायी कारण प्रत्यासन्न अवद्रत सामर्थ्यम तद समवायी कारणम यथा तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारण, जो तंतु संयोग है वह पट का असमवायी कारण है। अगला जो है इसके जो एग्जाम्पल है वो सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं। निमित्त कारण है, यन्य समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम अथच कारणम, जो न तो समवायी कारण है और न ही हम समवायी कारण है लेकिन कारण है वह कहलाता है निमित्त कारण, और जैसे इसके उदाहरण है वेमादि जो है वह सब निमित्त कारण है। प्रश्न 52वां जो है 52, इसका जो प्रश्न है, यदा चक्षुरादिना घटगत रूपत्वम गृह्यते तदा अन्यो इंद्रियार्थ सन्निकर्षः क, इसका सही विकल्प है संयुक्त समवेत समवाय सही विकल्प है। जब इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है तो वह 6 प्रकार का होता है, और वह 6 प्रकार का सन्निकर्ष इस प्रकार है कि संयोग है, जब चक्षु इंद्रिय का घट के साथ में सहयोग होगा तो वह सन्निकर्ष होगा तो वह संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। चक्षु इंद्रिय का घट के रूप से सन्निकर्ष होगा वह संयुक्त समवाय के नाम से जाना जाता है। जब चक्षु इंद्रिय का घट के रूपत्व के साथ में संयोग हो रहा है तो वह संयुक्त समवेत समवाय के नाम से जाना जाता है। और जब श्रोत्र जो इंद्रिय है उसका शब्द के साथ में जब संयोग होता है तब वह समवाय सन्निकर्ष के नाम से जाना जाता है। जब श्रोत्र इंद्रिय का शब्दत्व के साथ में जब सन्निकर्ष होता है वह समवेत समवाय के नाम से जाना जाता है। और जो चक्षु इंद्रिय है उसका जब इस संसार में किसी का अभाव देखा जाता है तो वह जो सन्निकर्ष होता है वह विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। अगला प्रश्न है 53वां, जीव शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् इत्यत्र प्राणादिमत्वम कीदृशो हेतु, तो इसका विकल्प 2 सही है और वह विकल्प है केवल व्यतिरेकी। तर्क भाषा में अनुमान प्रमाण के निरूपण में अनुमान को 2 भागों में बांटा है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जो परार्थानुमान है उसमें पंचावयवों का प्रयोग होता है, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। इन पंचावयवों में जो हेतु है वह 3 प्रकार का है, अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी और केवलान्वयी। तो जो उदाहरण है वह केवल व्यतिरेकी का है। प्रमेयस्य भेदः नास्ति,
शरीरः आत्मा मनः आप्तः। इसका सही विकल्प है विकल्प 4 आप्तः। तर्क भाषा में 16 पदार्थों का वर्णन है, उसमें जो द्वितीय पदार्थ है प्रमेय, उसके 12 भेद हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। इस प्रकार से जो आप्त है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है जीवा जीवा खे द्वे तत्वे कस्मिन् दर्शने मन्यते। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 3 जैन दर्शने। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर होते हैं और इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। इनके प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद और स्यादवाद है और ये जो दो तत्वों को मानते हैं, जीव और अजीव, और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो चारित्र है, इसको 3 रत्न कहते हैं। और ये जो 3 रत्न है वही 3 रत्न ही मोक्ष का मार्ग जैन दर्शन में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है सन्निधे लक्षणम किम। सही विकल्प है पदानाम अविलंबेन उच्चारणम। न्याय दर्शन में प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और शब्द। इसमें शब्द प्रमाण है उसको आप्त वाक्यम शब्द, आप्त के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं उसको शब्द कहते हैं। आप तो उसे कहते हैं जो यथाभूतार्थस्य उपदेष्टा पुरुष, जो वास्तविक तत्वों का अर्थ का उपदेष्टा है वही आप्त है। वाक्य के लिए वाक्यत्व, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिमताम पदानाम समूह। जो वाक्य है वह आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों से जो युक्त होता है वही वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है योग मते कति वृत्तयः अंगीकृताः सन्ति। और इसका सही विकल्प है 3 पंच जो है वृत्तियां वह योग मत में बताई गई हैं। और योग मत में जो वृत्तियां 5 हैं वह बताई हैं वृत्तयः पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाश्च। चित्तवृत्तियां 5 हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और निद्रा स्मृति। अगला प्रश्न है अनुत्तम सुख लाभ कस्मात् भवति। जो अनुत्तम सुख लाभ है वह किससे होता है? तो सही विकल्प है संतोषात्। जो शौचात है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। जो शौच है उससे उसके द्वारा अपने अंगों से घृणा होने लगती है और दूसरे के साथ अंगों से संसर्ग होने लगता है। ब्रह्मचर्य से हमारी जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका लाभ होता है। और सत्य में प्रतिष्ठित होने पर जो हमारी क्रियाएं हैं उनका जो फल है उसकी प्राप्ति हमें शीघ्र होने लगती है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा संतोषात्, विकल्प 4। योग मते कति प्रमाणानि। तो योग मत में विकल्प 3 इसका सही है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। योग मत में 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रणवः कस्य वाचकः अस्ति। विकल्प 2 इसका सही है, ईश्वरस्य। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है आरपीएससी में, 2014 वाली जो भर्ती थी उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है। समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। जो ईश्वर प्रणिधान है उससे असंप्रज्ञात समाधि संपाद्य होती है। कहा भी गया है ईश्वर प्रणिधानाद् द्वा। ईश्वर की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है, क्लेश कर्म विपाकाशये अप्रामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वरः। अर्थात क्लेश कर्म विपाक और आशय वासनाओं के परामर्श से जो रहित है वह विशेष प्रकार का जो पुरुष है वही ईश्वर है। अगला प्रश्न है धारणा ध्यान समाधयः। धारणा ध्यान समाधयः मिलित्वा केन नामना अभिधीयन्ते। इसका सही विकल्प होगा संयम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जो योग दर्शन है उसमें अष्टांग योग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए हैं। और उसमें जो द्वितीय अंग है नियम, उसके 5 भेद हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। परंतु इसमें जो 3 हैं अंतिम के अष्टांग योग में, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको तो तीनों को संयम कहते हैं। और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो है इन तीनों को क्रिया योग कहते हैं। तो संयम किसको कहते हैं और क्रिया योग किसको कहते हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। और यहां पर हम गलती भी कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 प्रकार के जो मत हैं, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक। और तालिका 2 में है बाह्यार्थ अनुमेयत्वम, सर्वशून्यत्वम, बाह्यार्थ प्रत्यक्षम, बाह्यार्थ शून्यत्वम। अब इसमें तालिका 1 को तालिका 2 से मैच करना है और इसका सही विकल्प तीसरा होगा। माध्यमिक संप्रदाय सर्वशून्यत्व से संबंधित है। योगाचार संप्रदाय जो है वह योगाचार जो संप्रदाय है वह बाह्यार्थ शून्यत्व से संबंधित है। सौत्रांतिक जो है वह बाह्यार्थ अनुमेयत्व से संबंधित है। और वैभाषिक जो है वह बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व से संबंधित है। इस प्रकार से इसका विकल्प 3 सही है। बौद्ध संप्रदाय में 4 मत हैं, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। जिसमें माध्यमिक और योगाचार हैं उनका संबंध महायान शाखा से है। सौत्रांतिक और वैभाषिक का संबंध है वह हीनयान शाखा से है। माध्यमिक संप्रदाय को शून्यवाद भी कहते हैं और यह जगत को शून्य मानते हैं। जो माध्यमिक
वास्तविक संप्रदाय वो जगत को शून्य मानती है, योगाचार संप्रदाय को विज्ञानवादी भी कहते हैं और ये जगत को विवत मानते हैं। सौत्रांतिक मत है उसका संबंध सुत्त पिटक से है और ये जगत को अनुमीत मानते हैं, और वैभाषिक मत को सर्वास्तित्ववाद भी कहते हैं और ये जगत को प्रत्यक्ष मानते हैं। इस प्रकार से इसका विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है सा च त्रिविधा विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री च इत्यत्र सा का, इसका विकल्प 1 सही है, श्रुति। श्रुति इसका सही विकल्प है और कहा गया है कि अर्थ संग्रह के रचयिता जो है वो लोकाक्षी भास्कर हैं और लोकाक्षी भास्कर ने विधि के 4 भेद बताए हैं और वह बताए हैं उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। इसमें जो विनियोग विधि है उसके 6 सहकारीभूत प्रमाण हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और श्रुति किसको कहते हैं? तत्र निरपेक्षोरव श्रुति, साच विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री च। और ये 4 प्रकार की जो श्रुति है वह विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री के भेद से 3 प्रकार से होती है। अगला प्रश्न है कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधक विधि का, सही उत्तर है इसका 3 अधिकार विधि। अर्थ संग्रह में 4 प्रकार की विधियां बताई हैं, उत्पत्ति विधि, तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति, जो कर्म स्वरूप के मात्र बोधक हैं वह उत्पत्ति विधि है। अंग प्रधान संबंध बोधकोर विधि विनियोग, जो अंग के प्रधान है उससे संबंध रखने वाली जो है विधि वह विनियोग है। प्रयोग प्राशुभाव बोधकोर विधि प्रयोग विधि। अधिकार विधि कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधकोर विधि अधिकार विधि रधिकार विधि। इस प्रकार से यह अधिकार विधि हो जाती है। अगला जो प्रश्न है शाब्दी भावना निरूपिता भवन्ति, तो इसका सही विकल्प है लिंगत्वांशेन। जो भावनाएं हैं उसके 2 भेद होते हैं, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना, पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल जो भाव है वह उस व्यापार विशेष को शाब्दी भावना कहते हैं और शाब्दी भावना का संबंध लिंगत्व अंश से है। और आर्थी भावना प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, प्रयोजन की इच्छा से जनित जो क्रिया है उसका जो व्यापार है वह आर्थी भावना है और इसका संबंध जो है वह आख्यात जो अंश है, आख्यात तत्व है उससे संबंधित यह है। एकदम सरल प्रश्न अगला है, अर्थ संग्रह के लेखक या कर्ता कौन है? तो अपन सभी जानते हैं लोकाक्षी भास्कर हैं और उनकी 2 रचनाएं हैं तर्क कौमुदी और अर्थ संग्रह, और अर्थ संग्रह मीमांसा दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षमेव मात्रम प्रमाणवादिनः के, तो ये प्रत्यक्ष मात्र एक ही प्रमाण मानते हैं वह चार्वाक हैं और प्रत्येक मत के अनुसार प्रमाण की संख्या पृथक है। तो सांख्य है वह प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को मानते हैं, चार्वाक हैं वह सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, बोध प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं, और वैशेषिक हैं वह प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द को प्रमाण मानते हैं। अगला प्रश्न है 68वां प्रतीत्य समुत्पाद वाद इति कस्य मान्य सिद्धांतोस्ति, तो यह जो है वह बौद्ध दर्शन का मान्य सिद्धांत है। तीसरा विकल्प सही है। जैन दर्शन अनेकांतवाद स्यादवाद, नास्तिक जो चार्वाक दर्शन है वह नास्तिक दर्शन है, अवैदिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद और सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है वह सत्कार्यवाद है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत भाषा विज्ञान से है। प्रश्न है बांतु परिवारः कस्य खंडस्य भाषा परिवारो अस्ति, इसका सही विकल्प है अफ्रीका खंडस्य। विश्व भाषाओं को पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भागों में बांटा गया है। 18 भागों को भी 4 भागों में बांटा है। यूरेशिया खंड के अंतर्गत 10 भाषा परिवार आते हैं, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, बुरुशक्की परिवार, काकेशी परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी परिवार, बास्क परिवार। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, चीन ने भारत बाबू का यूराल द्राविड़, जापान उत्तरी सामित जीता। चीन से चीनी भाषा परिवार, भारत से भारोपीय भाषा परिवार, बा से बास्क भाषा, बू से बुरुशक्की परिवार, का से काकेशी भाषा परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, द्राविड़ भाषा परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, उत्तरी अत्युत्तरी परिवार, सामी हामी परिवार, ये सारे जो हैं वह यूरेशिया अंतर्गत आते हैं। अफ्रीका खंड की जो शॉर्ट ट्रिक है वह है सुबह, सू से सुडानी भाषा परिवार, ब से है बंतू परिवार, ह से होतेंतोत बुशमेनी परिवार। प्रशांत महासागरीय जो खंड है उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वह है आमपाद। आम का मतलब है ऑस्ट्रेलिया भाषा परिवार, म से मलय बहुद्वीपीय भाषा परिवार, पा से पापुई भाषा परिवार, द से दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाषा परिवार। और जो अंतिम जो चौथा खंड है वह है अमेरिकी खंड और इसका भाषा परिवार है अमेरिका भाषा परिवार। अगला जो प्रश्न है 70वां वह है अंत्याद अलह पूर्व वर्ण कथ्यन्ते, क्या कहा जाता है? सही विकल्प है उपधा। उपधा टी संज्ञा अचोन्त्यादि टी इदुदेत द्विवचनम प्रग्रह्यम, अलोन्त्याद पूर्व उपधा, अप्रक्तः एकाल प्रत्यय, ये सारे संज्ञा प्रकरण के सूत्र हैं।
अगला प्रश्न है भाषाणाम शतम वर्गे स्वीक्रियन्ते। भाषा, तो इसका सही विकल्प 2 है संस्कृतम। भारतीय भाषा को 10 परिवारों में बांटा गया है और जॉन ब्रेड के महोदय ने इसको 2 भागों में बांटा है। शतम वर्ग के अंतर्गत भारत ईरानी भाषा, बाल्टोस्लाविक भाषा, अर्मीनी, अल्बानी, ये तीन चार भाषाएं आती, 4 परिवार आते हैं। केंतुम वर्ग में इटैलिक, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक, हित्ती और तोखरी, ये भाषा इसके अंतर्गत आती हैं। प्रस्तुत विकल्प में लैटिन और जो फ्रेंच भाषा है उसका संबंध इटैलिक भाषा से है और जो ग्रीक है उसका तो सीधा संबंध केंटुम से है ही, इसलिए जो संस्कृत भाषा है वह सतम वर्ग की भाषा है। अगला है प्रत्यर्थम इत्यत्र अव्ययी भाव समासो विद्यते। किस अर्थ में अव्ययी भाव समास है? योग्यार्थे, विप्सार्थे, पदार्थ नतिवत्यर्थे, सादृश्य। इसका सही विकल्प 2 है विप्सार्थे। समास 5 है। अव्ययी भाव समास है वह पूर्व पद प्रधान है और इसका जो विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप, इसमें जो यथा है उसके 4 अर्थ हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थ नतिवृत्ति और सादृश्य। तो इसमें जो विप्सा अर्थ है उस विप्सा अर्थ में जो प्रत्यर्थ में समास अव्ययी भाव होता है। अगला प्रश्न है स्वादि पंच प्रत्ययानाम का संज्ञा। तो विकल्प 3 सही है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। जो सर्वनाम संज्ञा है वह सूत्र करता है सर्वादीनि सर्वनामानि, पद संज्ञा सुप्तिगंधम पदम, सर्वनाम स्थान संज्ञा सुर नपुंसकस्य, प्रातिपदिक संज्ञा है वह 2 सूत्र हैं, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। अगला प्रश्न है सखी भिन्नस्य ई वर्णांतस्य का संज्ञा भवति। तो इसका सही विकल्प है 4 घी संज्ञा। नदी संज्ञा है युस्त्राक्यो नदी, जो दीर्घ इकारांत या दीर्घ उकारांत है उसकी नदी संज्ञा होती है। तक तवतु निष्ठा, त और तवतु जो प्रत्यय है उनकी निष्ठा संज्ञा होती है। न वेति विभाषा, निषेध या विकल्प की जो है वह विभाषा संख्या होती है। शेषोज्ञ सखी, जो रस्व इकारांत है सखी शब्द को छोड़ करके वह सारे जो शब्द हैं वह घी संज्ञक होते हैं। अगला प्रश्न है एतेषु सवर्ण संज्ञको को वर्ण। इनमें जो विकल्प हैं उसमें सवर्ण संज्ञक कौन से हैं? तो विकल्प 2 सही है, क और घ, ये जो है वह सवर्ण संज्ञक है। सवर्ण संज्ञक सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। प्रश्न 76 है अधोलिखिता नाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ताः। तो विकल्प 1 सही है, उपेंद्र। परः सन्निकर्ष संहिता, संहिता का अपर नाम है संधि। वर्णों का जहां पर बहुत ही अतिशय सन्निधि होती है, बहुत ही समीपता होती है, वहां पर संहिता संज्ञा होती है। और संहिता जो संधि है वह कहाँ होती है? तो कहा है संहितेक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। जो संधि है वह पद में होती है, धातु और उपसर्ग में होती है, नित्य समास में होती है, लेकिन वाक्य में वह हमेशा नहीं होकर के विवक्षा की अपेक्षा रखती है। अगला प्रश्न है मलेच्छा मा भूमा इत्यध्येयम व्याकरणम इति केन प्रयोजनेन संबद्ध। इसका विकल्प 2 सही है, ते असुराः। महाभाष्य के गौण प्रयोजनों हेतु प्रत्येक प्रयोजन हेतु उदाहरण दिए हैं, तो अपशब्दों का प्रयोग हम भाषाओं में न करें, इसके लिए हमें व्याकरण का प्रयोग, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है आर्त्विजिना श्याम इत्यध्येयम व्याकरणम इति कतमम शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम। तो इसका सही विकल्प है यो वा इमाम। यो वा इमाम पदशः स्वरशः अक्षरशः वाचम विदधाति स आर्त्विजिनो भवति। आर्त्विजिना श्याम इत्यध्येयम व्याकरणम। जो व्यक्ति वाणी को पद के साथ में, स्वर के साथ में, अक्षर के साथ में एकदम शुद्ध बोलता है वह आर्त्विजिन कहलाता है। और अगर हमें आर्त्विजिन बनना है तो इसके लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अगला प्रश्न है पस्पश शब्द इस शब्द से अर्थ अस्ति। इसका अर्थ क्या है? तो इसका विकल्प 3 सही है, प्रस्तावना जो है वह इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है महाभाष्यानुसारम व्याकरणस्य आनुषंगिकानि प्रयोजनानि सन्ति। कितने हैं? तो इसके जो है वह त्रयोदश, जो विकल्प पहला है वह सही है, 13 गौण प्रयोजन है। ते असुरा, दुष्ट शब्द, यद अधीतम, यस्तु प्रयुक्ते, अविद्वांसः, विभक्तिं कुर्वन्ति, यो वा इमाम, चत्वारि, उतत्वम, सक्तुमिव, सारस्वतीं, दशम्यां पुत्रः, सुदेवो असि। ये इसके विकल्प जो हैं वह हो गए। अगला है एद धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन से किम रूपम भवति। तो इसका विकल्प एधामहि। जो एद और भू धातु है उसके जो 10 रूप हैं वह हमें 10 रूप याद होने चाहिए। एद धातु जो लंग लकार में है वह इस प्रकार से चलते हैं। अगला प्रश्न है परोक्ष भूते क लकारः प्रयुज्यते। तो इसका सही विकल्प है लिट।
जो लट लकार है वह वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। अनद्यतन लंग जो है वह लंग लकार प्रयुक्त होता है। परोक्षे लिट लिट लकार प्रयुक्त होता है। लुंग जो सूत्र है उसके माध्यम से सामान्य भूतकाल में लुंग लकार जो है वह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है एदताम इत्यत्र एकारस्य स्थाने आम आदेशः केन सूत्रेण भवति। तो इसका सही विकल्प है 3 आमेतः। लोट लकार के जो रूप हैं वह इस प्रकार से बनते हैं। आमेत जो सूत्र है वह एदते जब रूप पूरी सिद्धि बनती है उसके बाद एक के स्थान पर आम आदेश होता है और यह एदताम जो शब्द है वह बनता है। अगला प्रश्न है व्यूढ़ोरस्कः इत्यत्र कीदृशः समासः। तो यहाँ पर विकल्प 4 बहुब्री जो है वह समास होगा। बहुब्री समास है अन्य पदार्थ प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि और इसका जो व्यूढ़ोरस्कः उसका विग्रह होगा लौकिक विग्रह व्यूढ़म उरोहो यस्य सः इति व्यूढ़ो इति लौकिक विग्रह व्यूढ़सु उरससु समास विधायक सूत्र है अनेक मन्य पदार्थे। अगला प्रश्न है एषु उदाहरणेषु वैषयिकाधारण आधारस्य उदाहरणं किम् अस्ति। तो इसका विकल्प 1 सही है मोक्षे इच्छा अस्ति। आधारो अधिकरणः और जो आधार है उसके 4 भेद हैं औपश्लेषिक वैशेषिक वैषयिक और अभिव्यापक। इसके उदाहरण है कटे अस्ति स्थल्याम पचति मोक्षे इच्छा अस्ति सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। ये जो अगला प्रश्न है 86 वह बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह स्यात्। इसका सही उत्तर होगा 4 द्विजाय इदम। प्रस्तुत उदाहरण चतुर्थी तत्पुरुष का है और इसका वार्तिक है अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। अर्थ शब्द के साथ में नित्य समास होगा और विशेष्य के अनुसार ही उसका लिंग भी होगा। द्विजार्थ सुपः यहाँ पर जो विशेष्य है वह पुरलिंग है तो इसका विच्छेद भी द्विजाय अयम पुरलिंग में होगा। द्विजार्थ यवागु यवागु इसका जो विशेष्य है वह स्त्रीलिंग है इसका विग्रह होगा द्विजाय इयम। द्विजार्थम पयः तो यहाँ इसका विच्छेद विग्रह होगा वह द्विजाय इयम होगा इदम होगा। अगला प्रश्न है रिवर्णांतात् हलंतात् धातोः प्रत्यय स्यात्। कौन सा प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर रिवर्णांतात् हलंतात् ऋण्यत् प्रत्यय स्यात् और सूत्र है रि हलोर ऋण्यत्। रिवर्णांतात् हलंतात् ऋण्यत् स्यात् कार्यम हार्यम धार्यम इसकी जो सिद्धियां हैं वह होती हैं। अगला प्रश्न है ईश कृष्णो इत्यत्र ईश पदस्य पूर्व प्रयोगः केन सूत्रेण भवति। तो इसका सही विकल्प है अजाद्यदंतम। अजाद्यदंतम जिस शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर हो और अंत में कोई रस्व आकार हो तो उस शब्द का द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। अगला है मासेन भगवत गीता अधीता अत्र तृतीय विभक्ते कारकम सूत्रम अस्ति। कौन सा सूत्र है। तो अपवर्गे तृतीया अपवर्ग फल प्राप्ति तस्याम द्वितीयाम कालाद्वनो अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात् छात्रेण मासेन अनुवाकः अधीतः। ये इसका सही विकल्प 1 है। कृष्णस्य कृति अत्र कृष्ण प्रदे षष्ठी विभक्ति केन सूत्रेण अभवत्। तो इसका जो सही विकल्प है वह है कर्ति कर्मणो कृति। जब कृदंत शब्दों के योग में और कर्ता और कर्मों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है ये बता दिया है। लेकिन कर्ता और कर्म दोनों में उसी कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा जो अनुक्त हो रहेगा क्योंकि जो उक्त होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ये सब अपन लोग जानते हैं। प्रश्न है मनः इति सूत्रेण प्रत्यय भवति। जो मन सूत्र है उससे कौन सा प्रत्यय होता है। विकल्प 4 ऋणी। सूत्रार्थ है सुपि मन्यते ऋणी ही स्यात्। इसका उदाहरण है दर्शनीय मानी। अगला प्रश्न है करह शब्दे प्रत्यय अस्ति। इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो विकल्प 3 सही है। अब रिदोरप जो सूत्र है वह कह रहा है रिवर्णांतात और उवर्णांत जब हो शब्द तो उसमें अप प्रत्यय होता है। करह गरह यवह लवह स्तवह ये सारे इसके रूप हैं। अगला प्रश्न है दंडी पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें इनी प्रत्यय है। अत इनी ठनो रस्व अकारांत प्रथमांत प्रातिपदिक से इनी और ठन प्रत्यय होता है और इनी प्रत्यय होगा तो डंडी बनेगा। ठन प्रत्यय होगा तो बनेगा डंडी कह बनेगा। अगला प्रश्न है वंशे पिता दो जीवती पौत्रादेर अपत्यम चतुर्थ्यादि तद केन नामना ज्ञायते। तो इसका विकल्प होगा 1 युव संज्ञ नामना क्योंकि इस कहा गया है जीवती तु वंशे युवा और इसके गोत्र संज्ञा का सूत्र है अपत्यम पौत्र प्रभति गोत्रम। इस प्रकार से इसका विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है वयसी प्रथमे इति सूत्रेण विहित प्रत्यय अस्ति। तो इसका विकल्प 2 सही है गीप प्रत्यय। वयसी प्रथमे वय प्रथम वयोवाचीन अदंतात स्त्रियां गीप स्यात्
जब जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का जहां पर वर्णन हो वहां पर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना हो तो गीप प्रत्यय होता है कुमार गीप कुमारी, किशोर गीप किशोरी। अगला प्रश्न, ग्रीम महोदयस्य प्रथम वर्ण परिवर्तन नियमानुसारम घोष महाप्राण ध्वनयः कस्मिन् वर्णे परिणताः भवन्ति। तो इसका सही विकल्प होगा घोष अल्प प्राणे। जो ग्रीम नियम है उनका यहाँ वर्ण परिवर्तन का जो नियम है उसको यहाँ व्याख्या में बताया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है एतासु अश्लिष्ट योगात्मिका भाषा नास्ति। कौन सी जो भाषा है वह अश्लिष्ट योगात्मिका भाषा नहीं है। तो इसका सही विकल्प है मिस्त्री। भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण का दो भेद हैं, एक तो है अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। जो योगात्मक भाषा है वह तीन प्रकार से होती है, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और तीसरी है वह है प्रश्लिष्ट योगात्मक। इसमें अश्लिष्ट योगात्मक है वह तिल टंडुल न्याय पर प्रत्यय प्रधान होती है। प्रमुख इसकी भाषाएं हैं तुर्की, कन्नड़, मफोर। श्लिष्ट योगात्मक है वह शीर नीर न्याय पर होती हैं, विभक्ति प्रधान होती हैं और यह अरबी, मिस्री, संस्कृत और हिंदी जो है वह श्लिष्ट योगात्मक है। अगली जो भाषाएं हैं वह है प्रश्लिष्ट योगात्मक है, वह दधिकृत न्याय पर है, समास प्रधान होती है। चेरोकी और बास्क जो भाषा है वह प्रश्लिष्ट योगात्मक होती है। इस प्रकार से यह इसका जो विकल्प है वह 2-3 सही है, मिस्त्री। अगला है द्विगो इति सूत्रेण भवति। इस सूत्र से क्या होता है, गीप प्रत्यय होता है, गीश प्रत्यय होता है, नपुंसक संज्ञा होती है या द्विगु समास होता है। तो इसका विकल्प 1 सही है, गीप प्रत्यय होता है। द्विगो अदंताद जो शब्द हैं जो द्विगु समास में प्रयुक्त होते हैं उनको जब भी स्त्रीलिंग में बदलना हो तब इस सूत्र के माध्यम से गीप प्रत्यय लगता है। अगला प्रश्न है मुखाकृति की दृष्टि से, मुखाकृति दृष्टया ए वर्णस्य प्रकारः अस्ति, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, इसका सही विकल्प 2 है और वह है अर्धविवृत। भाषा विज्ञान में मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार से स्वरों के भेद किए गए हैं, संवृत, अर्धसंवृत, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। इसमें संवृत जो है उसके अंतर्गत जो है वह ई, उ, री और री इनको लिया गया है और अर्धविवृत में ओ, ए और ओ को लिया है। अर्धविवृत को ए, अ, ए, ओ लिया है और विवृत के अंतर्गत आ को लिया है। इस प्रकार से इसका जो विकल्प 2 है वह सही है। अगला प्रश्न है प्रत्यादि खस्य डैश 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 भवति। जो प्रत्ययों के आदि में ख के स्थान पर क्या होता है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है ईन। सूत्र है इसका आय ने यी ने यीय फड़ खच घाम प्रत्यया दीनाम। इसका सूत्रार्थ है प्रत्यादि फस्य आयन, ढस्य एय, खस्य ईन और छस्य ईय, घस्य ईय एते हैं स्यु, ये होते हैं। इस प्रकार से जो यहाँ पर जो ख के स्थान पर आदेश होगा वह होगा ईन जो है वह होगा। इस प्रकार आज का जो पेपर था वह 100 प्रश्न थे। उस प्रश्न में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से तन्मयता के साथ में इस पेपर को दिया है। आप अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए हैं और आपकी जो रैंक लिस्ट है वह भी आपको शो हो गई है कि आपको आपकी इस टेस्ट सीरीज में कौन सी रैंक है। नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा वह वैदिक साहित्य पर ही आधारित होगा। अब जो ये पहला प्रश्न पत्र का टेस्ट था, अब जो अगला टेस्ट होगा वह शेड्यूल वाइज होंगे और वह उसका जो टेस्ट नेक्स्ट होगा वह वैदिक साहित्य पर आधारित होगा और उसका शेड्यूल है वह आपको बहुत जल्दी हम बता देंगे। तो अब उस अगला जो भी टेस्ट होगा तब तक आप इस टेस्ट सीरीज से बने रहिए और अंतिम तक आप हमारे साथ रहिए। ऐसे ही प्रश्न और प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आज की इस पेपर सॉल्यूशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। दूसरा रिकॉर्ड तो नहीं होगा नहीं, ये कितना टाइम का हुआ है?